खाना काबा के अंदर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना काबा रोए जमीन पर मुसलमानों के लिए नमाज का किबला है और हुज्जाज कराम इसके गिर्द तवाफ करते हैं। ये मुरब्बा शक्ल के एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। काबातुल्लाह करीबन 180 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित है और इसकी छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर इस्तादा है। सतूनों की लकड़ी दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों में से एक है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लकड़ी के ये तीनों सतून बनवाए थे। गोया इस वक्त उनको 1350 साल गुजर चुके हैं। उनकी रंगत गहरी भूरी है। लकड़ी के हर सतून का अमूद यानी मुहित करीबन 150 सेंटीमीटर और कतर मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इन तीनों सतूनों के दरमियान में एक पतली शतीर नुमा लठ आवेजा है और ये तीनों के बीचों बीच गुजरती है। इस पर काबतुल्लाह के तहाइफ और नवादरात लटके हुए हैं। इसके दोनों अतराफ काबा की शुमाली और जनूबी दीवारें हैं। काबा के दरवाजे के सामने ही एक मेहराब है। ये मेहराब ऐन उस जगह पर है जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती तो वो दरवाजे की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाते ताकि उसी जगह नमाज पढ़ें जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई, जैसा कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बताया था। दरवाजे के दाहिनी तरफ एक जीना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा बाबुल तौबा के नाम से मारूफ है। उस पर एक पर्दा लटका रहता है। काबे की दीवारों के अंदरूनी जानिब मजबूत और खूबसूरत रंगीन संगे मरमर लगाया गया है जिस पर निहायत दिलकश नक्शो निगार बने हुए हैं। अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं जिस पर कलमा तैयबा के अलावा सूरह आले इमरान की आयत 96 और सूरह बकरा की आयत 144 लिखी हुई है। पर्दे का अर्ज 7.50 मीटर है। चूंकि ये काबा शरीफ के अंदर है इसलिए गर्दो गुबार का गुजर नहीं, इसीलिए ये पर्दा तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत में बदला जाता है। सबसे पहला अंदरूनी पर्दा मक्का मुकरमा के कारखाने में तैयार किया गया था। काबा में एक संदूक भी है जिसमें काबा की हिदायत महफूज हैं। काबा का फर्श सफेद संगे मरमर से बनाया गया है। इसकी 2 छतें हैं, एक ऊपर और दूसरी उसके नीचे। छत में एक सुराख है जिसका तूलो अर्ज 1.27 ज़रब 1.4 मीटर है। इस छत पर शीशे का एक मजबूत ढकना है जिससे काबा के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है और खाना काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर सुराख से गुजरकर छत पर आमदो रफ्त होती है। 1397 हिजरी में लकड़ी की कदीम सीढ़ियों की बजाय मजबूत एल्युमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गईं जिनकी तादाद 50 है। काबे का दरवाजा 2 पट की लकड़ी का है जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई हैं। इसकी लागत 1,34,20,000 रियाल है जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा है। ये काम शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर 1 साल में मुकम्मल हुआ। काबा के दाएं जानिब अंदरूनी हिस्से में रुकने शामी है। इसमें एक सीढ़ी है जो मुस्ततील नुमा कमरे की जानिब जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। इसका एक दरवाजा है और उसका खुसूसी ताला है। इसके दरवाजे पर खूबसूरत रेशम का पर्दा लटका हुआ है और इस पर सुनहरे और नकरई रंग की कशीदाकारी हुई है। काबे का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है। ये ज्यादातर सफेद है, ताहम संगे मरमर के दूसरे रंगों के टुकड़े भी फर्श पर लगे हुए हैं। काबे का अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत संगे मरमर के टुकड़ों से मुज़य्यन है और सुर्ख रंग की रेशम के पर्दे से ढांपा हुआ है। इस पर सफेद रंग से अरबी में इबारात और अस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं। इसी पर्दे ने काबे की छत को भी ढांप रखा है। काबे के अंदर 8 पत्थर हैं। उन पर खते सल्स में अरबी इबारतें कुंदा हैं। एक पत्थर पर खते कूफी में अरबी इबारत लिखी हुई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी सदी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। दीवार शर्की पर काबे के दरवाजे और बाबुल तौबा के दरमियान साबिक सऊदी फरमारवा शाह फहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की एक दस्तावेज है जो संगे मरमर पर कुंदा की गई है। उसमें काबा की तज़य्युन नौ की तारीख दर्ज है। इस तरह काबे के अंदर इबारतों पर मुश्तमिल पत्थरों की तादाद 10 है और ये तमाम सफेद संगे मरमर के हैं।
खाना काबा से मुल्क मुख्तलिफ छोटी तामीरात और हिस्से हैं जो इसी का हिस्सा बन गए हैं। उनकी तादाद 13 है और हर एक का अपना नाम है। अमूर हरमैन के मुहक्किकीन के मुताबिक इन हिस्सों के नाम कदीम और हजारों साल से मारूफ हैं। यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों बैतुल्लाह की तामीर के वक्त से इसी तरह है। अरब इनसे मुतारिफ हुए और इस्लाम ने भी उनको तस्लीम किया, लिहाजा ये नाम आज तक बिना तब्दीली के बाकी हैं। बिलखुसूस अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन नामों की तस्दीक मिलती है। 13 वो अज्जा ये हैं। नंबर 1, हजर अस्वद। ये काबे का मशहूर और मारूफ तरीन हिस्सा है। यहाँ से तवाफ की इब्तदा होती है और मुसलमानों के नजदीक इसका बोसा सुन्नत है। बाज अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये जन्नत के पत्थरों में से है। नंबर 2, काबे का दरवाजा। ये बैतुल्लाह के मशरकी सिमत वाक़ है। ये जमीन से 2 मीटर से ज्यादा बुलंद है। इसकी ऊंचाई 3 मीटर से ज्यादा है, जबकि चौड़ाई कम अज कम 2 मीटर है। 1400 बरसों के दौरान खुलफा और उमरा ने इस दरवाजे की ज़ेबो ज़ीनत पर खुसूसी तवज्जो दी और इसको सोने और चांदी के लिबास से आरास्ता कर दिया। नंबर 3, मिजाब। इसको मिजाब रहमत के नाम से पुकारा जाता है। खाना काबा की छत पर गिरने वाली बारिश का पानी इसी के जरिए हतीम के अंदर गिरता है। नंबर 4, शाजरवान। ये खाना काबा की निचली दीवार के गिर्द नस्ब संगे मरमर है। ये बैतुल्लाह के दरवाजे की सिवा काबे की तमाम सिमतों में मौजूद है। नंबर 5, हिजर इस्माइल। खाना काबा से अलहदा हो जाने के सबब यह हिस्सा हतीम कहलाता है। कुरैश ने खाना काबा की तामीर नौ की तो इस हिस्से को छोड़ दिया था, क्योंकि वो इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि तामीर पाक माल से होना चाहिए। नंबर 6, मुल्तजिम। तवाफ करने वालों के इस जगह पर इल्तिजाम के सबब ये मुल्तजिम कहलाता है। माजी में बाज कसूरवार और मुजरिम अपने कत्ल से फरार इख्तियार करके यहां आ जाते थे। इस वजह से अरबों में शदीद जुर्म के मुर्तकिब शख्स के लिए ये ज़रबुल मिसल मशहूर हो गई कि अगर वो मुझे मुल्तजिम पर भी मिल जाता तो मैं उसको कत्ल कर देता। नंबर 7, मकाम इब्राहीम। बाज लोगों का कहना है कि यह खाना काबा का हिस्सा है, ताहम अलहदा हो गया। इसमें एक चट्टान है जिसमें पांव के निशानात नक्श हैं। ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव की जानिब कनाया है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हुक्म दिया कि वो लोगों को हज की इजाजत दें। नंबर 8, रुकने हजर अस्वद। ये कोना खाना काबा के ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। इसी में हजर अस्वद नस्ब है। यहां से तवाफ शुरू किया जाता है, इसी वजह से ये खाना काबा के अहम कोनों में से है। नंबर 9, रुकने यमानी। ये कोना काबे के दाएं जानिब वाक़े है, इसी वजह से यमन से यमानी मशहूर हुआ। नंबर 10, रुकने शामी। ये कोना शाम की सिमत है, लिहाजा इस नाम से मशहूर हुआ। नंबर 11, रुकने इराकी। ये कोना इराक की सिमत है। पुराने वक्तों में हज के रास्तों के नाम उन मुल्कों के नामों पर पड़ जाते थे जहां से हुज्जाज आ रहे होते। उस जमाने से ही ये कोने मुख्तलिफ मुल्कों के नाम से मौसूम हो गए। नंबर 12, काबे का गिलाफ। ये खाना काबा का मशहूर तरीन जुज है जो कि जाहिर में भी नुमाया तरीन नजर आता है। सबसे पहले काबे को यमन की तबा कौम ने गिलाफ बनाया, उसके बाद बादशाह और फरमारवा इस पर अमल पैरा रहे। नंबर 13, भूरे संगे मरमर की पट्टी। यह हजर अस्वद के कोने की सिमत से जमीन पर खींची गई एक लकीर है जो तवाफ की इब्तदा और इख्तिताम की इलामत है। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको काबा की ज़ियारत जल्द अज जल्द नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।